एमसीएक्स ट्रेडर्स ध्यान दें। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय समूची दुनिया के हर इश्यू में अपने को शामिल कर रहे हैं या सीधे सीधे हस्तक्षेप कर रहे हैं, जबकि उनकी बातों को फेड चेयरमैन नहीं मान रहे। और इसके बाद रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अमेरिका की रेटिंग घटा दी, लेकिन बातचीत से इनकार कर दिया। क्या मूडीज के बाद दूसरी रेटिंग एजेंसियां भी रेटिंग को लेकर कोई कदम उठाएगी, या मौजूदा माहौल का गोल्ड मार्केट पर क्या असर होगा, इस पर बात करेंगे निर्मल बंग सिक्योरिटीज के कमोडिटी हेड कुणाल शाह से। मैं हूं कमल शर्मा। कुणाल जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। कुणाल जी नमस्कार। कुणाल जी, मूडीज का कदम आने वाले दिनों में गोल्ड के प्राइस पर किस तरह असर करेगा? साथ ही हम देख रहे हैं कि फेड चेयरमैन जून में भी शायद ही ब्याज दरों में कटौती करे। वे ट्रंप से इस कटौती पर सहमत नहीं दिख रहे हैं। क्या असर होगा टोटल? देखिए, देख के बैठे थे कौन पहले कट करता है। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ अनदर एजेंसी कम्स अप एंड कट यूएस रेटिंग। अभी कोई कंट्री है जिसकी $36 ट्रिलियन की डेट है, तो भाई उसको रेटिंग कैसे डबल ए वन प्लस रेटिंग देंगे? पॉसिबल ही नहीं है। यूएस का रेटिंग AA1+ चल रहा है। कौन से बेसिस पे? आपका डेट $25 ट्रिलियन से 36 ट्रिलियन हुआ है, तो भाई आपका रेटिंग कैसे कहां से बढ़ेगा? और आपको वो डेट को सर्विस करने में दिक्कत आ रही है। ये साल यूएस का, जैसे मैंने पहले आपके शो में समझाया था, $60 ट्रिलियन का डेट, $7 ट्रिलियन का डेट मच्योर हो रहा है, तो वो रोल ओवर कर रहा है नेक्स्ट साल, क्योंकि वो पे नहीं कर पा रहा है। वो डेट को सर्विस करने के लिए $1 ट्रिलियन का इंटरेस्ट देना है उसको, तो $1 ट्रिलियन का इंटरेस्ट देना भारी पड़ रहा है उनको। तो ऐसी कंट्री में रेटिंग तो कम होनी ही है ऐसे हालात में। तो ऐसे जब हालात आते हैं तो रेटिंग कम होना, मेरे हिसाब से ये 2-3 दिन मार्केट थोड़ा इसके ऊपर ओवर रिएक्ट करेगा। थोड़ा बहुत गोल्ड ऊपर जाएगा या डॉलर इंडेक्स कम हो जाएगा, पर कोई ना कोई फेड का चेयरमैन या फेड का कोई मेंबर आके बोलेगा कि अभी हम यूएस की इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, तो फिर से बॉन्ड यील्ड नीचे आ जाएगी। अभी मार्केट एक्चुअली उल्टा हो रहा है, आप समझिए। ऐसा मार्केट मैं 20 साल से कमोडिटी मार्केट ट्रैक कर रहा हूँ, आप भी ट्रैक कर रहे हैं, पर ये चीज बहुत कम जन नोटिस कर रहे हैं कि जब जब बॉन्ड यील्ड बढ़ते हैं, तब तक गोल्ड बढ़ता है। ऐतिहासिक ट्रेंड उल्टा था। जब बॉन्ड यील्ड जोर से नीचे आते थे तब गोल्ड बढ़ता था। जी। अभी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे फाइनेंशियल मार्केट में सिस्टमैटिक रिस्क आएगा। ऐसी फियर मार्केट में बढ़ जाता है। So, जब जब कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है कि यूएस का 10 साल के बॉन्ड, तो ये जो यूएस का बॉन्ड है, पेपर है, जो ट्रेजरी है, उस पे बायर्स कम है, सेलर्स ज्यादा है। एवरीवन वांट्स टू एग्जिट। तो 7.5 8 ट्रिलियन डॉलर का डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का इसमें होल्डिंग है। आई थिंक चाइना का 750, जापान का 8 ट्रिलियन, ऐसे अलग अलग कंट्री का इतना सारा होल्डिंग है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है व्हाई एनीवन विल बाय यूएस बॉन्ड्स। व्हाई? जो कंट्री की डेट ही इतनी ज्यादा है, तो बायर्स है नहीं, और ऐसे न्यूज आते हैं तो सब एक साथ बेचने आ जाते हैं, तो बॉन्ड मार्केट भी रिएक्ट करता है और इसके पीछे गोल्ड रिएक्ट करता है। पर आई एम कमिंग टू द मेन पॉइंट, क्या गोल्ड यहां से ये न्यूज के ऊपर नई तेजी हो जाएगी? माय आंसर इज नो। दिस इज नॉट अ न्यू थिंग। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नया ट्रिगर आ गया है। जो नया ट्रिगर था गोल्ड के लिए वो था यार चाइना यूएस ट्रेड वॉर। 150% टैरिफ लगाए थे, तो वो टाइम पे गोल्ड 99,000 हुआ। वो वो जो हमने हाई बनता हुआ देखा, इस पे सब पॉजिटिव न्यूज आ गए हैं। तो मेरा जो फीलिंग है, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, $3300 के ऊपर अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में गोल्ड नहीं जाना चाहिए। इंट्राडे एक 2-3 दिन के लिहाज से गोल्ड बढ़ सकता है, 3280 85 के लेवल आपको गोल्ड में देखने मिल सकते हैं। बट क्या ये फिर से $3500 हो जाएगा बिकॉज यूएस की रेटिंग कट हुई है? जी। क्योंकि $3500 होने के लिए गोल्ड रिक्वायर समथिंग वेरी बिग,
this news is not enough for gold to move up to $3,500. जी, तो एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए? गोल्ड बेच देना चाहिए या खरीदना चाहिए किसी भाव पर? मेरी राय में मेरा ऐसा मानना है कि ऊपरी स्तरों पे 94,500 ऐसे स्तरों पे थोड़ा रिस्क लेके गोल्ड बेचना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि आज जो ये न्यूज आए वो इतने सिग्निफिकेंट न्यूज है, तो गोल्ड $100 ऊपर होना चाहिए था अभी तक. सो आई सी द वे गोल्ड हैज रिस्पॉन्डेड इज नॉट अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ. वो इटसेल्फ इज अ साइन ऑफ लिटिल वीक. सो गोल्ड $40 ऊपर है, पर ये न्यूज पे गोल्ड $100 ऊपर होना चाहिए था अभी तक. तो ऐसे गोल्ड बढ़ नहीं पा रहा है. सो मुझे लग रहा है कि शॉर्टर टर्म में गोल्ड में बड़ी तेजी होने की संभावनाएं थोड़ी कम है. तो ये न्यूज की भी मुझे बहुत ज्यादा लंबी डीपनिंग इम्पैक्ट आती है वो नहीं लग रही है. तो ऊपरी स्तरों से सेलिंग ही करना चाहिए. जी, कुणाल जी, जैसे हम देखें लास्ट वीक में जब गोल्ड के प्राइस नीचे आए तो बड़े इन्वेस्टरों ने बेचा, रिटेल वालों ने भी उनके साथ उसे ज्वाइन किया, लेकिन सेंट्रल बैंक तो दूर ही बने रहे. असल में गोल्ड में बिकवाली कर कौन रहा है? देखिए, गोल्ड में बिकवाली इज नॉट जो 91,000 से 99,000 बढ़ा था उसमें जी, मोर ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स, हेज फंड्स, इनका बाइंग ज्यादा था. सेंट्रल बैंक की बाइंग म्यूटेड है, रिटेल की बाइंग म्यूटेड है, ज्वेलरी डिमांड म्यूटेड है, ऑफिशियल बार्जिन पॉइंट सेल म्यूटेड है. तो गोल्ड के जो हर एक पैरामीटर है डिमांड के, इवन सेंट्रल बैंक बाइंग वीक है एज कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, लास्ट ईयर में जो जनवरी से लेके मई महीने में जो सेंट्रल बैंक की बाइंग थी उसके मुकाबले सेंट्रल बैंक की डिमांड कम है. ये साल 2025 में सेंट्रल बैंक 1,000 टन गोल्ड ले गए. आई हैव माय ओन डाउट्स. ओके, दिस नंबर विल बी डाउन 25-30% परहैप्स. 25 से 30% ये नंबर नीचे आ सकता है. So I think the broader demand has taken a big hit after the sharp rise in price. आज मैं 1.5 साल 2 साल पहले 70,000 में गोल्ड लेता था और आज मुझे 95,000 में गोल्ड लेना है. तो परचेसिंग पावर थोड़ी इतना लोगों का बढ़ा है. सो कंट्री लाइक इंडिया where the growth is robust is a different story, but you look at the other parts of the world, so the purchasing power is not increasing the way gold prices have moved up. So मेरा मानना है कि मुझे नहीं मालूम कौन बेच रहा है, बट ऊपरी स्तरों पे सेलिंग ही है. ये मेरा थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू है, बट आई जनरली स्टिक आउट माय नेक एंड से बोल्डली व्हाटएवर नीड्स टू बी टोल्ड. जी, कुणाल जी, जिस तरह से देखिए बाजार में जो उथल पुथल है गोल्ड को लेकर के कीमतों में, तो उसे देखते हुए लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना ज्यादा फायदेमंद है या ट्रेड करते रहना? रिटर्न कहाँ ज्यादा मिलेगा? लॉन्ग टर्म मतलब अगर आप पूछेंगे मुझे कि 1 साल के बाद गोल्ड क्या होगा, तो मैं मानूंगा 3500 या मैक्सिमम 3600. उससे ज्यादा कुछ बढ़ने वाला नहीं है. सो मैं ऐसा मानता हूँ कि गोल्ड आपको यहाँ से जब रिटर्न देने की बात आएगी तो 8 से 10% ज्यादा रिटर्न नहीं देने वाला है. और दूसरा, यहाँ से बड़ा तेजी होने के लिए कोई बड़ा रीजन जो अभी मार्केट में है ही नहीं, ऐसा कोई बड़ी अनसर्टेनिटी वर्ल्ड में क्रिएट होती है तो ही बढ़ेगा, वरना मुझे तो बहुत ज्यादा ऊपर जाने की जगह नजर नहीं आ रही है. जी, आपका कोई डिस्क्लेमर कुणाल जी? मेरी कोई पोजीशंस नहीं है. हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन रह सकती है, पर आई एम नॉट हैविंग एनी पोजीशंस. आपका धन्यवाद, शुक्रिया कुणाल जी.